अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली मीर गंडापुर साहब एक काफ़िले के ज़रिए लाहौर आए थे, तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा था कि ये एक तहरीक का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, जिसका अल्टीमेटम मकसद होगा इमरान खान साहब की रिहाई करना और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जदोजहद करना। और 5 अगस्त तक ये तहरीक यानी कि 1 महीना तहरीक जारी रहेगी और उसके बाद इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। इस सिलसिले में कल वो अली मीर गंडापुर साहब इस्लामाबाद से लाहौर 300 गाड़ियों का काफिला लेकर आए और सब चीज़ों को खुफिया रखा गया और फिर बिलाखिर एंड पर जाकर मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, साबिका सेनेटर और साबिका पार्टी मेंबर हैं, उनके फार्म हाउस पर ये मीटिंग की गई। और खदशात और ख्वाहिशात तो यही थी और मुमकिनात भी यही थे कि इस मीटिंग का मकसद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से लाएमल तय करना होगा। इस मीटिंग का मकसद जो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं उसके कुछ खदोखाल बताने होंगे, कुछ स्ट्रेटजीज बतानी होगी, कुछ लाएमल बनाना होगा और कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट की जाएगी। यानी जाहिर सी बात है, 300 गाड़ियों का काफिला आप लेकर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो और आप इसको नाम दे रहे हो कि हम तहरीक का आगाज कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप उसकी कुछ खदोखाल बताएंगे, अपने वर्कर्स को कैसे मोबिलाइज करेंगे। लेकिन जी, ये पूरी एक्टिविटी सिर्फ वो शुगर मिला और मिर्जा अफरीदी साहब को सेनेट का टिकट दिलवाने का इस पूरी एक्टिविटी का मकसद था। इस पूरी एक्टिविटी में जो मेन और जो असल चेहरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो नंबर एक की लीडरशिप है, उसको दूर रखा गया। आलिया हमजा साहिबा जो कि पंजाब की सेक्रेटरी हैं, उनको इसको साइडलाइन कर दिया गया। इमरान खान साहब की बहनों को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जो कि 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान कर चुकी हैं, डेट भी दे चुकी हैं। अलीमा खान वो भी लाहौर में है, उनको भी नहीं पूछा गया। बाकी सब पार्लिमानी कमेटी ने वहां पर खाने वगैरह खाए, तकारीरें की और गंडापुर साहब ने एंड पे कहा कि जी मैं 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि 90 दिन के बाद या आप नहीं या हम नहीं। यानी कि उन्होंने इसको ना वो डिले टैक्टिक यूज करते हुए जो वो सर के ऊपर बवाल आ रहा था अली मीर गंडापुर साहब का कि 5 अगस्त को अब दोबारा निकलना पड़ेगा, वर्कर की तरफ से प्रेशर आएगा, तो उन्होंने 90 डेज का कहकर इसको टाल कर और इसको एक तरह से तहरीक को मनसूख कर दिया है। वो तहरीक जो आज से 3 दिन पहले अलीमा खान ने ख्याली पुलाव में आगाज किया था और ऐलान भी किया था कि कासिम और सुलेमान भी आ रहे हैं इस तहरीक में शामिल होने के लिए। गंडापुर साहब ने कुछ 400-500 किलोमीटर का सफर तय करके कोई 300-400 दोस्तों को बुलाकर वहां पर शाने बजाकर खाना शाना खाकर उन्होंने कहा कि जी अभी हम 90 दिन देखेंगे, 90 दिन का हम हुकूमत को टाइम देते हैं और उसके बाद फिर या ये नहीं होंगे या हम नहीं होंगे या हम सियासत छोड़ देंगे। जो बातें तकरीबन पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं और स्पेशली वजीर आला बनने के बाद वो ऐसी धमकियां बड़ी दे चुकी हैं। सहाफियों की जानब से बड़े सख्त सवालात के सवालात का सामना हुआ, लेकिन किसी का भी वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा, 26 नवंबर का पूछा गया कि उषा बीबी को आप छोड़कर अकेले भाग गए थे, तो इस दफा फिर क्या प्लान है। तो गंडापुर साहब आगे थोड़े से अग्रेसिव हैं, तो वो बात को टालना और ऊपर आगे चढ़ दौड़ना बड़ा अच्छा जानते हैं, तो वो आगे से काउंटर क्वेश्चन पूछने लग पड़ते हैं। तो असल में तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को ये क्वेश्चन अली बिन गंडापुर साहब से और जो उनकी जो आपकी टॉप टियर लीडरशिप है उससे पूछना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। मिर्जा अफरीदी साहब जो कि पार्टी छोड़ के चले गए, उनके फार्म हाउस पे आप दावतें कर रहे हैं। आलिया हमजा जो 1.5 साल जेल में रह के आई है, उसको आप पूछ नहीं रहे हैं। यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, इजाज चौधरी और वो जो साबिक गवर्नर है इनके उमर सरफराज चीमा साहब, वो लाहौर की कोट लखपत जेल में पड़े हैं। उनके पास तो कभी अली मीर गंडापुर साहब गए नहीं, ना मुशावरत की। हालांकि वो सब अली मीर गंडापुर साहब से सीनियर है, पार्टी में सीनियर लीडरशिप वो है जो कि कोट लखपत जेल में पड़ी है। लेकिन नहीं, ये एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है अली मीर गंडापुर साहब की कि डिवाइड करो, रूल करो। और वो अंग्रेजों की ये वाली स्ट्रेटजी को बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो एक अग्रेसिव बयान देकर उन सारों को उसमें उलझा देते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उसके बाद वो अपनी वजारत आला बड़े सुकून से गुजार रहे हैं और जो विकेट के दोनों तरफ बहुत बाखूबी खेल रहे हैं।